वंदन बंती जी। हाँ, आशीर्वाद उपासक जी। बंती जी, कुछ। मन में एक प्रश्न उठा है कि अपन जो प्रतिदिन रात दिन धर्म का जीवन जी रहे हैं। तो इसमें हम्म। मनचाही बात और अनचाही बात हुई। तो ऐसा धर्म जो समाज में रह रहे तो धर्म के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, वैसा वातावरण नहीं मिलता। तो भी अपन को धर्म का जीवन जीना है। तो कभी कभी मन में ऐसे बेचैनी, कभी कभी गुस्सा सा आता है। तो सब प्रज्ञा से ज्यादा ज्यादा करके कैसे समझा जाए। हाँ। सबसे पहले विनम्र होना चाहिए। अरे, हम जो समय लिए, जन्म लिए, समय इतना में अंतिम समय में जन्म लिए। मतलब जो पापी युग ज्यादा है, जिसके कारण जो हंस है उसको ज्यादा इज्जत नहीं है, जो कौवा है उसको ज्यादा इज्जत मिलता है, जिसके कारण हंस लोग को वैल्यू नहीं है। हम एक दिन कौशल राजा का 16 स्वप्न है, उसके ऊपर भगवान बुद्ध भविष्य का निर्णय देते हैं, उसके बारे में अलग से बताएं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अचिंतितम्पि भवति चिंतितम्पि विनश्यति। जो अचिंता करता, जो सोचता नहीं वो हो जाता है, जो नहीं सोचता वो जो सोचता है वो नहीं होता है। ये संसार चलता है ऐसा। कभी कभी कि पुण्य कम है तो चिंता करने वाला चीज भी नहीं मिलता। पुण्य कम है तो इसीलिए हमेशा में सोचना चाहिए, प्रज्ञा से दुख देखकर सबसे पहले विनम्र होना चाहिए। ऐसा दुनिया स्वीकार करना चाहिए, ऐसा दुनिया है। हम लोग चिढ़ेंगे तो और हम लोग को अशांति बढ़ेगा, वो और पीड़ा बढ़ेगा। इस दुनिया में दुख से हम कर रहे हैं, वो पुण्य भी और बहुत मजबूत रूप से मिलेगा। ठीक है, हमारे लिए चैलेंज है। हम किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हम कंट्रोल मन रखेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल है मन को समझाना। दूसरा को समझाना दम आसान है। हम ना 100% लिख के दे रहे हैं, प्रवचन देना आसान है माइक से। प्रवचन देना आसान है, प्रवचन खुद पे लागू करना मुश्किल है। कितना मुश्किल है? 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना मुश्किल है। सच बोल रहे हैं दिल से। गुस्सा के बारे में बोलना आसान है, विरागी के बारे में बोलना आसान, अनित्य मनन करो बोल दिया। अनित्य से मनन कीजिए, ये मनन कीजिए। लेकिन जब रियलिटी आता है तो मन नहीं रेडी होता है। मरना है, जीवन सबसे छोड़कर जाना है। जब हमारे साथ होता है तो किसी के साथ होता है तो सब कैसे होता है पता देखिएगा। दूसरा को समझाने के लिए आसान होता है, जब जीवन के साथ गुजरता है तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग सत्य को स्वीकार करके ऐसा दुनिया में जन्म ही लिए तो जीना पड़ेगा। ऐसा जीवन में मनुष्य फिर ना आए, हम सुगति जाकर वैसा ही निर्वाण पाए। सुगति में जाकर और धर्म को आचरण करके आगे बढ़े करके सुगति के लिए, दिव्य लोक के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए। वैसे से धर्म बोध हो। नहीं तो ऐसे दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने मत जाइए कि तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, समझा नहीं सकते हैं। मन को समझाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मन को कैसे समझाना है? अनित्य है सब, दुख है सब, पतन युग है। उन लोग को करने वाला कर्म उसको विपाक देगा। अरे, अनुकंपा जगता है कि ऐसे हम जैसे सत्पुरुष को इतना दुख दे रहा है, उसको कैसे भोगना पड़ेगा। अहो, इस मनुष्य लोक का लाभ, मनुष्य जीवन का लाभ कई पुण्य नहीं कर रहा है, लाभ नहीं उठा रहा है। अहो, अभाग्य है उसका। अहो करके कुछ कुछ मनन करके अपना मन को सिखाकर धर्म में मन को रखता है। ये है दिमाग से सोचने का, योनिसो मन सिखाकर। और भी बहुत तरीका ऐसा करना। ठीक है, निशा उपासिका। नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय पूज्य वंदे जी। नमो बुद्धाय हेलो। उपासिका जी। वंदे जी, जैसे मेरा इच्छा ये रहता है कि मेरे को ऐसा काम वाला जिंदगी पसंद नहीं है। जैसे मम्मी को देखते हैं, मतलब उनको बहुत दुख रहता है, शादी करके बहुत दुख है, बहुत तरह का दुख है। पर डिस्कस करते हैं तो उनको समझता नहीं है, मतलब सब तो ऐसा रहते ही है। तो हम ये नहीं प्रार्थना करते कि मेरी शादी नहीं, ये नहीं करते, बट हम ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, मतलब आने वाला जीवन और ये ये तो जीवन, उत्तम प्रार्थना है ना। वो अगला जन्म क्या? दोनों जीवन भंते जी, ये जीवन और आने वाला जीवन ब्रह्मचर्य आने से जीवन अच्छा से के जिए बारे में तो। मत सोचिए अभी। आने जीवन के बारे में नहीं सोचिए। ठीक है, अभी सोचिए। आने वाले जीवन के बारे में सिर्फ सोचिए, सुगति सुख मिले और निर्वाण मिले। आने जीवन के बारे में कुछ भी अलग प्रार्थना मत कीजिए।
इस जीवन में ब्रह्मचारी रखने के लिए कोशिश करने वाला उत्तम नहीं, महा उत्तम है, श्रेष्ठ है अभी के डेट में। अरे कामुक दुनिया में आज कितना क्या बताएं। ये बैंक मैनेजर वाला लोग, लड़की लोग घर घर जाकर करता है ना कि अरे तुम बैंक पे जुड़ जा भाई ना, वो लड़का लोग को घर में लड़कों लोग को, जो शादीशुदा आदमी लोग को बिगाड़ रहा है। वो बिगाड़ रहा है मतलब सभी लोग नहीं, वो प्यार से बात करके कुछ गलत करके बैंक में भी जोड़ता है, उसके दोस्ती बना के पैसा भी लेता है। ऐसे क्या क्या चल रहा है सुनकर हमको शौक है। बहुत दुनिया दम बिगड़ गया है। बहुत दुनिया बिगड़ गया, वो माया जाल में फंसा रहा है एक दूसरे को, वचन से, रूप से, और झूठ से, धोखा से एक दूसरे को फंसा रहा। तो इसीलिए ऐसे दुनिया, आप ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं तो हम दिल से 3 बार नहीं 1000 बार मेरा साधु है आपके ऊपर कि इस युग में सर। कोई ब्रह्मचारी पालन कर रहा है तो। इसलिए आप दिल से पालन करके, और जितना हो सके आगे में भिक्षुनी बनने का इच्छा है तो बनिए, नंस बनकर जीवन बिताइए, नहीं तो माँ को सेवा करते हुए आगे पुण्य करिए। और ये ब्रह्मचारी जीवन बहुत आपको उपकारी होगा। आज के डेट में अति मुश्किल है। समझ गए? तो उसको ओके मम्मी को सर। समझा नहीं समझा पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मम्मी को सेवा कीजिए समय के साथ, एक एक बात धर्म का बात बताए मम्मी को, सील के बारे में, दान के बारे में, पुण्य कर मन लगाकर मम्मी को भी समझाइए, समय के साथ समझ जाएगा। मेरा भी मम्मी नहीं समझती थी, हम समय के साथ थोड़ा थोड़ा समझाएं। सीमा प्रकाश। नमो बुद्धाय आदरणीय बनते जी। हाँ पास। आज की धम्मदेशना बहुत अच्छी थी। उससे ये हम्म। जानकारी प्राप्त हुई कि क्या प्रार्थना करनी है क्या नहीं करनी। बहुत सारी चीजें हम अनजाने में करते रहते हैं इस तरह से कि ये हो जाए वो हो जाए, तो इस तरह से बहुत अच्छा इसका तो बताया पुण्य वहीं पर आपने। सीमित हो जाता है। वो पुण्य वहीं पर सीमित हो जाता है। जैसे हमको करोड़ करोड़ पैसा मिल जाए पुण्य से, करोड़ पैसा मिलेगा अगले जन्म में, बस पुण्य रुक गया। ये पुण्य से ऐसा मिले, 10 जन्म ऐसा मिले, उस जन्म ऐसा मिले, तो उसको मिल जाता है जब तक पुण्य है, इसका खत्म। बनते जी निर्वाण निर्वाण के के लिए, उत्तम के लिए लिए। तो फिर जैसे कोई पुण्य करते हैं तो हम सोचे कि इस ये पुण्य हमारे निर्वाण के लिए उपयोगी हो तो। बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही होना चाहिए, यानी उपासिका वही होना चाहिए। अभी एक लड़की हमको मिला, बनती हमको सुंदर होना है, इसके लिए क्या प्रार्थना करना है, क्या पुण्य करना है, हमको पूछा, हमको ये घटना याद आ गया। अभी वो लड़की दुख भोग रही है उसकी सुंदरता के कारण। लोग उसको अभी भी सुंदर है, लेकिन उसको वो दुनिया में सबसे सुंदर बनना चाहती है अगला जन्म। हमको बताइए। अरे सुंदर बनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सीमा में रहो। समझो उस चीज को। अभी हम लोग इस मोह में फंसते हुए आगे नहीं बढ़ना। हम लोग को समझना है कि कैसे हम सही चीज प्रार्थना करें, कैसे हम सही चीज प्रार्थना करके कैसे हम जीवन को आगे ले जाएं, वो हम लोग को सोचना चाहिए। तो मैं प्रार्थना हमेशा हम लोग को सुंदर होना चाहिए, बस वही हम बोल रहे हैं। ये फालतू कामों की प्रार्थना मत कीजिए, पुण्य करके खास करके। आगे बताइए। सीमा प्रकाश उपासना। आशा उपासिका पूछिए। मंदावी बनते जी। हाँ आशीर्वाद उपासिका। हाँ, हमको घर नहीं है, घर कब तक हो जाएगा? कुछ ऐसा कुछ उपाय बताते क्या आप? हमारा मंत्र तंत्र नहीं है। अभी एक आदमी हमको फोन किया, बंते जी, मैं एक बंते एक अभी फोन किया, बंते जी मैं उधार लिया हुआ आदमी, हम कैसे उसको क्या करें? हम बोले उधार लिया तो उधार चुकता करो, अब हम क्या करें? उधार लिया तो चुकता नहीं करेगा, तो वो हम कैसे बताएं उसको क्या करें? कुछ पूछने वाला प्रश्न होना चाहिए सिस्टम से। जैसे आप मतलब पुण्य के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। हम समझ में नहीं आया, मतलब घर बनाना है तो ईटा जोड़ के बनाना है पैसा जमा करके, और नहीं बन रहा है तो जितना घर में है, जो घर में, उसमें खुश रहिए। और एक आदमी हमको पूछा, बंटी मेरा नाक दर्द दे रहा है क्या करें? हम बोले क्या करें अभी? नाक दर्द दे रहा है, जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, नाक में कुछ फंसा हुआ है क्या क्या है। बंटी उपाय बताए, हम क्या उपाय बताएंगे? नाक शुद्ध करने का उपाय डॉक्टर बताएगा। तो घर बनाने का काम जो मैकेनिक है, इंजीनियर, वो करेगा, लेकिन हम आपको मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। लेकिन घर बनाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा से कमाइए, बिजनेस बढ़ाइए, और क्या हम बताएंगे उसके लिए? बिजनेस बढ़ाइए, बिजनेस नहीं बढ़ता है तो फिर पुण्य का दोष है।
जॉब बढ़ाइए, बिजनेस बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा लिखा के पढ़ा के बड़ा जॉब दीजिए, फिर बनाइए। ऐसा प्लान कीजिए। समझ गए क्या पासी का मतलब? हाँ, वैसा कीजिए, प्लान बनाइए, एक दो दिन का प्लान नहीं, 2 4 साल का प्लान बनाकर पैसा इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके बनाइए। उधार ज्यादा मत लीजिए, उधार ले लेके फांसी नहीं, जितना में खुश रह के रहिए। ज्यादा उधार ले लेके, अभी एक उपासी का उधार लेकर घर बनाया बहुत बड़ा, आपको पता है, दिल से बोल रहे हैं, 3 तल्ला घर बनाया। उधार कितना लाख तो लिया, 50 लाख की कितना लाख। अभी वो घर प्लास्टर होके कंप्लीट हुआ, टाइल मार्बल लगे, करंट अभी तक दिया नहीं, वायरिंग नहीं किया, पैसा नहीं है, और उधार चुकता करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी घर भी वैसा का वैसा है, वो अलग से किराया पर रह रहा है, फंसा हुआ है बुरी तरह से। 3 तल्ला का बना दिया। सोचा 1 तल्ला किराया दे देंगे, 1 तल्ला दे देंगे, पैसा आ जाएगा, फिर हम ऊपर रहेंगे, ऐसा ऐसा करके सोच कर। अरे ज्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग करके पैसा उधार ले लेके बड़ा सपना नहीं बनाए। जितना में उतना खुश रखे, लिमिट में उधार लेकर, लिमिट में घर बना के, लिमिट में रहिए अपना सीन, तो वो अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है पैसे का, हम डांटे नहीं, हाँ, दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमारा ऐसा ही है बोलने का तरीका। हाँ, रेनू उपासिका, अंजलि वंदनामी उपासिका भंते जी। कुर्सी बैठे हुए हैं। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। हाँ हाँ जी भंते जी, मेरे मन में आया कि हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे से हमेशा कुशल कर्म हो, और मुझे धर्म के अनुकूल वातावरण मिले, और मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, ताकि मैं खूब अच्छे से मतलब बैठकर ध्यान कर पाऊं। अच्छा है ना, अच्छा है ना, वो सुन, ठीक है, वो भी अच्छा है। अब हमेशा वही प्रार्थना करते रहे ना तो वही रहेगा, उसके साथ निर्वाण भी जोड़ी। हाँ, इसके बाद निर्वाण सुख में मिले पुण्य से। हाँ, ऐसा भी सोचिए। एक आदमी, जी एक भांति बहुत। जी, प्रार्थना किया हमको मोर का मांस मिले करके, भोजन दे दे के संसार में मोर मांस मिले, अगला जन्म मोर मांस ही मिला उसको, ऐसा घटना है। तो खाली मांस मिलने के लिए, खाना खाने के लिए प्रार्थना करता है, कोई कोई घर बनाने के लिए प्रार्थना। अभी मिलिंद प्रश्न में प्रार्थना करता है, ऐसा हमको क्षमता मिले कि ऐसा मिले, क्या तो पुण्य था कि अरहंत हो गए। नहीं तो अरहंत होने के लिए पुण्य नहीं होता तो नहीं होता, अभी प्रार्थना होकर रुक जाता। कभी कभी एक ही पुण्य उसको अच्छा सुख, अच्छा निर्वाण तक पहुंचाता है, एक ही पुण्य उससे बड़ा पुण्य भी उसको आधा रोक कर सुख देकर छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं आपका प्रार्थना सुंदर है उपासिका, धर्म का वातावरण में जी, ध्यान साधना करने का मौका मिले इसी पुण्य से, ये चेतना उत्तम है। हम्म, आगे बताइए। सुशील। वंदा में बनती जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। बंटी उपासक। जी, मुझे जानना था, जब तापस सुमित तापस से लेके सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व, सिद्धार्थ गौतम तक माता यशोधरा उनके साथ थी ना? प्रार्थना तो करें तो जाना हम, पड़ा अपना। हाँ हाँ, तो हमें तापस बोधिसत्व से लेके सिद्धार्थ गौतम तक की पता है, उनके इन बिटवीन जो उनकी जर्नी थी, जो कि बोधिसत्व ने पारमिता पूरी पूरी की थी। तो माता यशोधरा का उनके साथ थी, उनके बारे में अभी स्टोरी हमको ज्यादा पता नहीं है। आप बाप रे, आगे। 555 के जातक कथा में आधा से ज्यादा यशोधरा के साथ ही है। आधा से ज्यादा नहीं, ओके उससे ओके। भी ज्यादा। अधिकतर जन्म में, मनुष्य लोक में जन्म बिताते हैं यशोधरा के साथ ही। यशोधरा थी, ऐसे हमको मदद किया पुण्य करने में, दान देने में, सील पालन करने में, घर त्यागने में, ऐसा ऐसा मदद किया करके। बहुत जाता कथा, जो भी खोल के बीच में देखिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके भाई, थैंक यू। हाँ, तो जाता कथा बुक है ना, उसको पढ़िए उपासक, आपको समझ में आएगा। नीचे देता है कि यशोधरा, ये लड़की यशोधरा थी, ये देवदत्त था संसार में, ये सारिपुत्र था, ये था करके बोलते हैं भगवान बुद्ध। सीमा अब ये उपासिका। लास्ट अब ये लास्ट प्रश्न रहेगा। पूरा लेट हो गया। नमो बुद्धाय बंदामी भंते जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। अगर हम पुण्य करके हमारे परिवार को भी, हमारे हम जैसे प्रार्थना करते कि हमें भी निर्माण निर्वाण मिले, तो हमारे परिवार के लोगों को भी निर्वाण मिले, ऐसा प्रार्थना करने से ये सफल होता है। आपको देखिए, परिवार को निर्वाण मिले इसे पुण्य सपोर्ट करेगा, इतना पावर नहीं है आपके पास, इसे लेके दे भी नहीं सकते किसी को, ऐसा कर नहीं सकते हैं कभी नहीं, असंभव। ऐसे कहीं मिला ही नहीं कोई जगह। ऐसा है तो भगवान बुद्ध अनिवार्य प्रार्थना करते कि मेरे देवदत्त को ऐसा निर्वाण मिले। भगवान बुद्ध नहीं सोचे हैं कि आगे में भगवान उस जन्म में, अरे बोधिसत्व रहकर भगवान को दुख देते, अरे इसको दुख ना मिले, भगवान प्रार्थना की।
अरे इसको दुख ना मिले, लेकिन वो भगवान बुद्ध उसको सोचते हैं करुणा के हिसाब से, लेकिन वो कर्म के अनुसार उसको भेजता है अपना गति में, दुगति में। तो उससे नहीं कर सकते हैं। अपना सीमा में ही उसको मंगल मैत्री कर सकते हैं। उस सीमा को उल्लंघन, अब दुगति नरक जाने वाला है तो मैं नरक जाने वाले लोग को आप सुगति नहीं भेज सकते हैं। भगवान बुद्ध बताए ना कि मट्टी घड़ा में घी डाल के अंदर डाल के फोड़ो, तो घी मटकी नीचे चल जाए, घी ऊपर आए। और घी को कितना भी प्रार्थना करके नीचे भेजने के लिए भेजो, नहीं भेजेगा जाएगा। और मट्टी को ऊपर लाने के लिए कोशिश करो, नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण वही है। क्या है वही? कि अपने कर्मों के भवपक्ष या जाति जन्म लेने के लिए जो कर्म तैयार किया है, उसके कर्म जन्म लेता है। चेतना और कर्म उसको तैयार हो जाता है, मिल जाता है। चेतना से कर्म तैयार किया हो तो फिर जन्म लेता है, तृष्णा के कारण। तृष्णा के कारण विज्ञान जुड़ा रहता है सब चीज में। उसका बीज लगाकर तुरंत जन्म लेता है उसके अनुसार उस जगह पर।